Okay, continuing on the section on graphs. ग्राफ्स हमने पढ़ तो लिए क्या है, कैसे हैं, VT, AT, XT, इस तरह के ग्राफ्स. लेकिन ग्राफ्स के अंदर जो हमें क्वेश्चंस हैंडल करने हैं वो किस तरह के हो सकते हैं. तो जब तक हम वो नहीं स्टडी करेंगे तो एज सच ग्राफ का पढ़ने का कोई इतना फन नहीं है. वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग VT क्योंकि इसमें सारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस ग्राफ में. एक दो एग्जाम्पल और भी ले लेंगे. और इस ग्राफ, दिस इज अ गिवन ग्राफ, V versus T, V meter per second, time in seconds. And on this graph, we are to, using this graph, we have to find the following answers. क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 6-7 हमने 7-8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो इसी में सब कुछ जो है वो हमने निकाला. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट, acceleration at t equal to 1, 3 and 5 seconds. Then average acceleration, displacement, distance, average speed, average velocity and the time intervals in which these conditions are fulfilled. ठीक है. So काफ़ी comprehensive question है, पूरी लाइट हो जाएगी आपको. VT ग्राफ जैसे VT होगा उसी स्टाइल से हम XT भी हैंडल कर सकते हैं जिस स्टाइल से AT भी. ठीक है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वर्जन है ग्राफ्स में वो VT ग्राफ की ही है इन जनरल. बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं. सो बाकी किसी पे भी आ सकता है, वो नहीं कोई प्रॉब्लम. सबसे पहले लेट्स आंसर द फर्स्ट पार्ट. एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 3 सेकंड एंड 5 सेकंड. सो किसी भी पॉइंट पे अगर VT ग्राफ का एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो मेरे को क्या चाहिए? आई नीड द स्लोप. स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन. ये हमारी थ्योरी है, बेसिक्स जो हम लिखी हैं. तो मैं t इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर स्लोप देखूं, 1 सेकंड मीन समवेयर है, और अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड ले लेता हूँ यहाँ से, तो बेसिकली मेरे को थीटा ही देखना है एक तरह से, tan थीटा. ठीक है. तो tan थीटा में आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 सेकंड के ऊपर. इस पूरे ट्रायंगल की में जो इस लाइन की स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट है. ठीक है. तो जो गिवन पैरामीटर्स हैं वो मेरे पास ऑल्टीट्यूड 10. ठीक है. हम इसको दो तरह से ले सकते हैं. ग्राफिकली ऑल्टीट्यूड बाय बेस ले लें, या जैसे कि हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं एज v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, पर ये किसी इंस्टेंट के ऊपर है तो वो भी स्लोप ही, अगर कांस्टेंट स्लोप है तो एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी हमारे पास. ठीक है. सो a इज इक्वल्स टू, आई हैव 10 माइनस, क्योंकि यहाँ पे सेम है, 10 माइनस 0 v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, 2 माइनस 0. दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. Then t equal to 3 seconds. At t equal to 3 seconds, 3 सेकेंड यहाँ नहीं फॉल करेगा. आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप 0 बननी है, सो एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है. इसी तरह से at t equal to 5 seconds, 5 seconds is somewhere here, यहाँ पे वहीं पे. तो यहाँ पे भी आप अपनी एक्सेलरेशन क्लियरली, एक एंगल जो बन रहा है आपका वो नेगेटिव स्लोप बन रही है, तो रिटार्डेशन वाला प्रोसेस होगा यहाँ पे. सो मैं कोई सेगमेंट ले सकता हूँ. से यहाँ पे 4 to 6 वाला पार्ट ले लेता हूँ. 6 माइनस 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10. फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है 6 पे, 0 माइनस 10. सो दिस माइनस 10 होगा 2. This is minus 5 meter per second square. So this is clearly negative. ठीक है. हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला या एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो सेम ही बन जाता है हमारे पास. अदरवाइज अगर जनरलिटी में बात करें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग हमने बताया 1-3 सेकेंड, ठीक है, वो हमारे को क्या चाहिए? स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट. क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप हर पॉइंट पे सेम होती है, इसलिए हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन सेम आंसर आएगा. ठीक है. तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है. सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑन अ VT ग्राफ, सिंपली लुक फॉर द स्लोप एट द पॉइंट, एट द डिजायर्ड पॉइंट वेयरएवर एक्सेलरेशन इज आस्क्ड. ठीक है. ओके.
इसी तरह से यहाँ पे और भी पॉइंट हो सकता था, ये पॉइंट है 7 सेकंड पे 0 है, ठीक है। 8 से लेकर 10 के बीच में सारी 0, 2 से लेकर 4 के बीच में सब 0, ठीक है। 2 से पहले एक्सेलरेशन है, फिर B से C, C से D फर्दर, ये सारी रिटार्डेशन है। फिर यहाँ पे दोबारा से मेरे पास स्लोप पॉजिटिव बन रही है, ये देखो आप, तो यहाँ पे फिर मेरे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसकी डिस्कशन। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। सो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया ही था। एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ जैसे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते थे, बेसिक फॉर्मूला विल ऑलवेज बी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, ठीक है। वहाँ पीछे भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया, लेकिन कर पाया एक्चुअल तो स्लोप देखनी होती है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस ना होती, रिटार्डेशंस और एक्सेलरेशंस, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला एज सच नहीं लग पाना था। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन का ही है वैसे, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो किसी भी पॉइंट पे dt ग्राफ पे एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन सेम हो जाती है, ठीक है। सो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1 विद साइन लेना है हमने, जो भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं। सो पहले वो बात कर रहा है 0 से 2, 0 से लेकर 2 तक, तो ये कांस्टेंट है, सेम वैल्यू आएगी जो हमने किसी एक पॉइंट 1 सेकंड में देखी थी, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही एक्सेलरेशन है। सो v2 is 10 minus 0 over 2 minus 0, which is 5 meter per second square। सेकेंड पार्ट में जो एवरेज एक्सेलरेशन है 0 to 4, तो नेचुरली सेम फॉर्मूला यूज होना है। टाइम है 4 minus 0। अब 4 के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी कितनी है 10, और 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो दिस इज 2.5 meter per second square। See, average acceleration has changed. Then इसने एक और पूछा था, average acceleration in the interval between 2 to 5, तो 2 to 5 में 5 minus 2 फॉर्मूला वही है t2 minus t1, एंड मेरे पास ये एवरेज एक्सेलरेशन आनी है, उसमें 5 मेरे पास आ गया यहाँ कहीं, ठीक है। तो 5 के ऊपर आपकी वेलोसिटी, हाँ अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। 2 के ऊपर तो मेरे पास है ये 10, 5 के ऊपर कितनी है, 5 के ऊपर निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 वेलोसिटी मेरी ये अगर मैं 5 सेकंड समवेयर इन बिटवीन लेता हूँ, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से दिस ओवर दिस मस्ट बी इक्वल टू पूरे ट्राइंगल, पूरा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी हमारे पास, तो दिस विल बी 5 सेकंड्स पे, ठीक है। एक ये ट्राइंगल ले लो, एक ये ले लो, इनकी सिमिलैरिटी से कि दिस इज समथिंग अननोन, दिस डिवाइडेड बाय 10 से इसको मैं मान लेता हूँ y है, y डिवाइडेड बाय 10 मस्ट बी इक्वल टू y, ये और छोटे ट्राइंगल में 1 सेकंड, नीचे है 2 सेकंड, तो आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 5, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से मैंने निकाली 5, तो ये आ जाएगा -5 over 3, दिस इज -1.6 meter per second square। So the average acceleration in this interval 2 to 5 seconds is this, ठीक है। 2 सेकंड पे हमने वेलोसिटी देख ली 10 है, 5 सेकंड्स पे कैलकुलेट कर ली, यहाँ से पैरामीटर 5 के करीब आ रहा है, तो बस वैल्यूज रखनी है, नीचे टाइम रखना है और ये हमारे आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमने लिए हुए हैं वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 12 सेकंड निकालना है। तो आपको पता है डिस्टेंस हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया सिंपली ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, तो एक ट्रेपीजियम का करके डबल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका हाफ, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है 12 सेकंड के अंदर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स व्हिच इज यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 प्लस, मतलब ये 2 है और ये यहाँ से 6 है, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है वो ये है, दैट इज 10, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे भी सेम वैल्यू आनी है, क्योंकि ये 2 है, ये 6 से 12 6 है और ये 10 है, तो मैं इनटू 2 कर देता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 meters is the distance covered in 12
सेकेंड्स। ऐसे ही अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसमें हमें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास अबव टाइम एक्सिस है, ये बिलो टाइम एक्सिस है। चलना कहाँ से है? 0 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 40, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर 12 तक 40, ये कितनी आ गई? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, डिस्टेंस हमारा 80 मीटर्स हो गया 12 सेकंड्स में। ओके, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आने थे, और वो होने थे हमारे 40 मीटर्स ईच। मान लो वो पूछ लेते हैं 6 से लेकर 12 तक बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने आएंगे, तो 6 से लेकर 12 तक डिस्टेंस तो 40 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट माइनस 40 है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम किसी भी दो टाइम गैप के बीच में हम अगर कह रहे 4 से लेकर 8 तक, ठीक है, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करोगे तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, और बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो नेट आंसर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो नेट आंसर पॉजिटिव आपका आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साइन आपके पास चलता है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, ये एरिया प्लस ये एरिया, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करी कि ये एरिया माइनस ये वाला एरिया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है और डिस्टेंस हमारा 80 मीटर्स आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते थे, ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल, ऐसे भी कर सकते थे, वो आपके ऊपर है, जैसे मर्जी आप कर लें। मैंने ट्रेपेजियम का कांसेप्ट यूज कर लिया, जरा यहाँ पे इजी हो जाता है, ठीक है। सो ये पार्ट्स हमारे पास यहाँ तक हो गए हैं, तो इनको मैं रब कर रहा हूँ ताकि ऊपर लिखने वाला मेरे पास सेटअप जो है वो। अच्छा, इसके बाद हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 12 सेकंड में। एवरेज स्पीड बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दिस इज 80 by 12, ठीक है। 4 3s are 4 20s मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी, देखो हमने कंसेप्ट जो अभी तक पढ़ा है सारा एक ही क्वेश्चन में लग गया है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और क्लियरली डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करी थी 0 और टाइम हमारे पास 12 सेकंड, आंसर कितना आ गया? 0, ठीक है। इसके बाद हम ये कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो देखो दो तरह के क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे आ सकते हैं। रीजनिंग भी डोमिनेट करते हैं, और रीजनिंग तो वैसे बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, रीजनिंग क्वेश्चंस ऑलवेज डोमिनेट, ठीक है। हमें एरियाज टाइम स्पैन के फॉर्म में, मतलब टाइम इंटरवल्स फाइंड करने हैं जो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव वेलोसिटी हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी, वो आपका आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन पहला वाला पार्ट, और नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी इधर है, पॉजिटिव वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना, ऑर्डिनेट के हिसाब से, और स्लोप के साथ आप एक्सेलरेशन डिसाइड कर सकते हो। सो इंटरवल बन जाएगा हमारा यहाँ पे EF जो सेगमेंट है बिटवीन 10 to 12 सेकेंड्स, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव स्लोप बना रही है। पॉजिटिव सेंस कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये लाइन ऐसे ये एंगल है, ठीक है ना। तो और वेलोसिटी क्योंकि नेचुरली यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट इस स्पैन में नेगेटिव वेलोसिटी ही है, ठीक है, 0 -10, मतलब इस टाइम एक्सिस के नीचे नीचे ही है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसने कहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी 0 से लेकर a तक, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से a और OA, मतलब 0 to 2 सेकेंड्स, ये सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में उसने पूछा है नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी, वो ये रीजन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी नेगेटिव एक्सेलरेशन चूज करें, पर नेगेटिव वेलोसिटी तो वो CB आ जाएगा, CB दैट इज फ्रॉम 6 to 8 सेकेंड्स। और लास्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन बट पॉजिटिव वेलोसिटी BC, ठीक है, वो BC का सेगमेंट आपके पास आ जाएगा, BC दैट इज फ्रॉम 4 to 6 seconds. You will have retardation because it's negative acceleration, slope negative है, ये slope बन रही है आपकी, but हम ऊपर है टाइम एक्सिस के, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम ये चीज डिसाइड कर पाए, ठीक है। ये मैंने AB इंक्लूड नहीं किया D, क्योंकि ये 0 एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो फिर इसने यहाँ पे कहीं पूछा, ठीक है। पॉजिटिव वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी ये है, ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेने के लिए जो भी हमने किया है ग्राफ्स में,
वो हम उसका व्यू लेने के लिए हमने ये एग्जांपल लिए ताकि सब बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि ग्राफ्स कैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बाकी जो है वो आप मतलब रेगुलर प्रैक्टिस आप देख सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 7-8 पार्ट है, बेसिकली 7-8 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पहला जो आपका सेगमेंट आता है, अगर आप उसको व्यू करो, पहले 12 मार्क्स 1 मार्क के होते हैं। वो क्वेश्चंस ज़्यादातर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, छोटे न्यूमेरिकल्स, ये सभी होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक तरह से 7-8 पार्ट जो ये 1-1 मार्क कैटेगरी वाले बन रहे हैं उसी में। इसमें काफ़ी डिटेल मैंने कवर की है, एक तरह से MCQ सेक्शन वाले क्वेश्चंस के बीच में ही कवर हो रहे हैं जो कॉम्पिटिशन फाइल में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, अब थोड़े से जनरल क्वेश्चन और ले लेते हैं कि एक और तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ग्राफ्स के ऊपर, वो ये होता है कि एक ग्राफ आपको दिया, दूसरा बनाना है, ठीक है। सो गिवन a VT graph, draw AT graph from it। तो ये आपको ग्राफ गिवन है VT का, बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। सम V0 वेलोसिटी है, ये टाइम t है, दिस इज t1, दिस इज t2, राइट। क्लियरली एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो अगर मेरे को AT ग्राफ बनाना है, ओके, तो जो AT ग्राफ इसका बनेगा हमारे पास A वर्सेस T ग्राफ इसका बनेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, पहले टाइम इंटरवल सेम ले लो, t1 t2, दिस इज द सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे बननी होगी, और वो स्लोप tan थीटा जिसकी स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी न्यूमेरिकली उतनी ही आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अगर मान लो 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री tan 60 कितना हो गया, √3। तो यहाँ से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 ऑर्डिनेट चूज कर लूँगा AT ग्राफ पे और मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन, तो इमीडिएटली ग्राफ आपका ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद रिटार्डेशन है, अगर जो भी स्लोप है आपकी, अगर 60 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री बन रहा है, तो नेचुरली हमें तो एंगल ये लेना होता है, tan आपका 120 डिग्री आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो जितना भी आपका स्लोप बन रही है न्यूमेरिकली उतनी यहाँ पे आप नेगेटिव इंटरसेप्ट ले सकते हो, यहाँ से y ऑर्डिनेट पे, और ये, ठीक है। ये एक तरह से ये जो रीजन्स होते हैं ये अनडिफाइंड रीजन्स होते हैं। एक तरह से हम इसको, ग्राफ हमारा यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम हमेशा डॉटेड ही शो करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट कभी नहीं होता, टाइम स्केल हो ही नहीं सकता एक तरह से, लेकिन स्विच ओवर करना है, इसलिए वो फिर हम जो है उसको डॉटेड शो कर देते हैं ऐसे ऐसे। कई बुक्स में आपको बोर्ड भी दिखेगा, बट यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दिस पार्ट until unless it is stated कि इसके ऊपर बताओ क्या होगा। तो वैसे वो अनडिफाइंड रीजन्स होते हैं, उससे स्विच ओवर के लिए चेंज होते हैं। एक जब आपने 0 से T1 से, क्योंकि T1 पे वैल्यू हमारे पास ये लेनी है कि ये लेनी है, ये डिफाइंड नहीं होता। तो एक तरह से हम वो पार्ट, इस पॉइंट के ऊपर हम बात करते ही नहीं कभी, ठीक है, साइलेंट रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये एक डिसकंटिन्यूस पार्ट होता है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ का पॉइंट होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़ोगे आगे जाके, उसमें आपको क्लियर होगा, पर अभी हमें कोई ऐसा पूछेगा नहीं यहाँ। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, उल्टा ग्राफ बनाने को भी आ सकता है। लेट्स सी हाउ। यहाँ से हम एक्सटी ग्राफ बना सकते हैं, टेक इट एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारे पास, अगर रफली मैं आपको एक्सटी ग्राफ बनाना चाहूँ, इसमें वैसे पूछा नहीं है, पर अगर हम बनाना चाहें कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सटी ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है, ओपन कर्व यहाँ से यहाँ ले लो, ये इस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ आगे जो जाएगा हमारे पास वो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास जीरो हमारे पास वो थी एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन अगर मैंने एक्सटी ग्राफ में दिखानी है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है V0, तो वो इस तरह से दिखा देते हैं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। आगे मेरे पास यहाँ से अब जो है वेलोसिटी हमारे पास आ गई, क्योंकि डिस्टेंस तो नेक्स्ट कवर किया ही। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटार्डेशन शो कर देनी है, क्योंकि यहाँ से हम फिर सीधा
जो है वो रिटार्ड कर रहे हैं। तो आपका जो ग्राफ है रिटार्डेशन का वो यहाँ से फिर से जो है वो अकॉर्डिंगली आगे फर्दर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उसमें भी हमने डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव की सेंस में ही जाएगा। यहाँ से आपका ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा, मतलब ये ऐसे था और ये वाली स्लोप आपकी ऐसे होगी, ठीक है। ये रफ स्केच है ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको आइडिया देने के लिए बना दिया। ये ग्राफ कैसे है इस, क्योंकि कर्व बन रही थी हमारे पास, जैसे मैंने एक्सटी ग्राफ आपको पढ़ाए हुए हैं कि एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ओपन कप होता है और जो रिटार्डेशन होती है वो इस तरह से होती है, उस बेसिस के ऊपर मैंने ये पार्ट बनाया, ठीक है। दिस इज T1 एंड दिस इज T2, इस तरह से आइडिया हो गया हमारे को। सिमिलरली हम उल्टा क्वेश्चन भी हमें आ सकता है, और उल्टा क्वेश्चन है कि हमें गिवन है VT ग्राफ और गिवन AT ग्राफ, ड्रॉ VT ग्राफ, ड्रॉ VT ग्राफ। सो आपको एक A वर्सेस T ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन जीरो एक्सेलरेशन एंड देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए ये वैल्यू हम A0 ले लेते हैं। दिस इज से T1 एंड दिस इज से T2। सो अगर मेरे को इसका VT ग्राफ बनाना है, V वर्सेस T, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं ऐसे दिखा दूंगा, जीरो एक्सेलरेशन को VT ग्राफ पे ऐसे दिखा दूंगा, आगे फिर एक्सेलरेशन है यहाँ से ऑनवर्ड्स, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी तो मेरा ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। ये दिस इज माय VT ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन VT ग्राफ पे कितनी होती है, जो स्लोप होती है, तो tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू A0। उसके बाद ये तो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जानी कहाँ तक, T2, जहाँ तक ये जीरो एक्सेलरेशन है। अब जो वेलोसिटी मेरे को यहाँ पे अचीव हुई थी वही यहाँ पे है, जीरो नहीं है, तो यहीं से मेरे को ऑनवर्ड अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फर्दर एक्सेलरेशन हो रही है मेरे पास और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसको फिर VT ग्राफ में दिखाना है। तो जितनी यहाँ पे ऑर्डिनेट आया उतनी स्लोप यहाँ पे, क्योंकि सेम हमने लिया है तो यहाँ पे भी थीटा ही आ जाएगा। तो अगर 60 डिग्री का tan 60 को न्यूमेरिकली देखिए ये √3 होगा, यहाँ से भी थीटा 60 डिग्री पे अगर एक लाइन मारोगे और एंड करोगे यहाँ पे, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो है ग्राफिकल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड यू, राइट। सो इस तरह से हमारे पास कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने AT, VT और XT के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास लिए हैं। ऐसे XT भी हो सकता है, हमारे पास बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ बनाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ दो, सिंपल क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल के ऊपर ऐसे भी आ जाते हैं। सो सीधे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, और एक ग्राफ गिवन हो तो दूसरा आपको बनाना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ VT पे कैसे होगा, XT पे कैसे होगा, इस तरह से करके। सो ये आइडिया सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आपको सबको आना चाहिए, ठीक है।